में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के टेमरोपानी में आंदोलन में पहुंचे। आपको बता दें कि परिवहन संघ के लोगों को ग्रामीणों ने धक्का मुक्की करके वापस भेज दिया और परिवहन संघ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। दरअसल बीते दिनों खदान से कच्चा लोहा भरकर आ रहे थे और ट्रक ने महिला और उसकी 2 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई थी और बच्ची को गंभीर चोटें आई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के बाद चक्का जाम कर दिया। वहीं परिवहन संघ चारगांव मेटा बोदेली लोह अयस्क माइंस खदान परिवहन के लिए पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने खरी खोजी सुनाते हुए ट्रक मालिकों को धक्का मुक्की करके वापस भेज दिया। ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि अब अंतागढ़ में भी आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहारा वन परिक्षेत्र की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वन परिक्षेत्र अनदेखी के चलते वन क्षेत्र में कई पेड़ काटे जा चुके हैं और अभी भी कटते जा रहे हैं, जिससे जंगल में सिकुड़न कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और अगर समय रहते वन विभाग ने इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जंगल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जंगल में पेड़ों की कटाई लगातार जारी है और जंगल का जो प्रशासन है वो अभी भी सोया हुआ है। इन चीज़ों पर कब रोक लगेगी, क्योंकि अगर समय रहते रोक नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं जंगल को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रविवार को नक्सली पुनेम राजेश ने बस्तर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि पुनेम राजेश कांगरवेली एसी सदस्य और सचिव पंडरू उर्फ संजू का गनमैन रहा है। बस्तर जिले के एसपी दीपक झा के सामने माओवादी पुनेम राजेश गंगालूर जिला बीजापुर का रहने वाला है। वो साल 2019 जुलाई महीने में कांगरवेली एरिया कमेटी सचिव पंडरू उर्फ संजू द्वारा माओवादी जयपाल के संगठन में शामिल किया गया था। बस्तर एसपी ने बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग आमचो बस्तर चो पुलिस कार्यक्रम के तहत इसने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आत्मसमर्पित नक्सली को दी गई। विश्वास विकास सुरक्षा के आइडिया से प्रभावित होकर एवं आत्मसमर्पण की जो नीति है उससे संतुष्ट होकर बस्तर पुलिस के द्वारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग चलाया जा रहा है, आमचो बस्तर आमचो पुलिस लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में, उससे प्रभावित होकर आज एक नक्सली कैडर ने हमारे समक्ष आईजी महोदय के समक्ष और बस्तर पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है। ये है पुनेम राजेश, जो कि ग्राम मेटापाल थाना गंगलूर क्षेत्र का रहने वाला है और ये कांगेरवैली एरिया कमेटी सचिव संजू के साथ पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा था, उसके गार्ड के रूप में। और चलिए बात करेंगे अब जगदलपुर की, जहां जगदलपुर के फैसलपुर में करकापाल में मसीह समाज और वार्डवासी कब्रिस्तान भूमि को लेकर आमने सामने आ गए। मसीह समाज के पास पहले से 1.94 एकड़ भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित है और वहीं कब्रिस्तान के आसपास दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपना घर बना लिया है। मामले में मशीन समाज का कहना है कि कब्रिस्तान के 1.94 एकड़ की भूमि के अलावा 20 डिसमिल के हिस्से पर 100 सालों से अधिक समय से कब्जा किया जा रहा है, जिसका उपयोग मसीही समाज कर रहा है। इस पूरे मामले में स्थानीय ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है और हिंदुवादी संगठनों ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशासनिक अमले ने इस विवाद को खत्म करने के लिए विवादित भूमि की नपाई की, लेकिन दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं है और अभी भी दोनों समुदाय के बीच विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमारे बाप दादों के समय से लेकर हम लोग ये इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल करते आ रहा है। जितना एरिया हमारे कब्जा में है वो कब्जा हमारा 100 साल से पुराना है। हम तो नया पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बाप दादों के समय से लेकर हम करते आ रहे हैं। उधर ये विवादित जगह पर हमारा खबर भी पड़ा है। आप लोग आकर देखिए, उधर का कुछ पुराना खबर को देखने से ऐसा पता चलेगा कितना साल पुराना खबर उसके अंदर है। फिर कितने लोग इधर यहाँ पर आकर बाजू में घर बना के रखा, उनके पास पट्टा है नहीं रहे हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना है हमारे बाप दादों का समय से लेकर हमारा कब्जा है, पट्टा का भी है, वो हमको चाहिए। हमारा लाश या डेड बॉडी को गाड़ा है उसको तोड़ने हम नहीं देंगे। हमारे बाप दादों का। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को हथियारों से लैस नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने जिले की एक खदान पर हमला कर दिया। वहां सड़क निर्माण कार्य में लगे कम से कम 4 वाहनों को आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि घटना के बाद वहां काम कर रहे 2 कर्मचारी भी लापता हैं। अब वहीं नारायणपुर के एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि ये घटना छोटे जगर थाना क्षेत्र के आमदई खदान क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ शासन के बहुप्रचारित नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना में किस कदर भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसका ताजा नमूना जिला मुख्यालय जांजगीर में देखने को मिला है, जहां शासन के अधिकृत वेबसाइट में गौठान की उपस्थिति बताई जा रही है, जबकि धरातल में कुछ भी नजर नहीं आया। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना में पारदर्शिता के लिए मॉनिटरिंग की बात भी कही जाती है और इसी के तहत गौठान के जियो टैग की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ शासन की बहुप्रचारित योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इन योजना में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका जीता जाता उदाहरण जांजगीर नगर पालिका परिषद में बताया जा रहा गौठान। देखिए, जो हमारे यहाँ पहले जो शासन ने यहाँ पर 2 अनुमोदन किए थे गौठान के लिए, एक नैला पे और एक शहर जांजगीर के लिए, लेकिन अभी जो कार्य स्वीकृति है वह 21 स्थान के लिए मिला था। तो जियो टैग में इसलिए वो 2 जगह दिखा रहा है कि एक बीटीआई चौक और आपका एक जो है नैला के लिए, क्योंकि बीटीआई चौक का भी काम चालू नहीं हो पाया क्योंकि उसके अप्रूवल नहीं मिल पाया है। दूसरा जो अप्रूवल मिला है वह आपके नैला पे है, गौठान क्रमांक 2। तो वहाँ का जो है लगभग हमारे 80% कार्य पूर्ण हो गए हैं और अभी कार्य जो है प्रगतिरत है। जानवरों को भी रखने की व्यवस्था के लिए अस्थायी व्यवस्था वहाँ कर दिया गया है और पेयजल। वहीं रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर भर्ती में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई, जिसमें रायगढ़ के टीचर भर्ती के लिए आवेदन किया गया, जिसमें एक आवेदन आया था महेंद्र सिंह धोनी का। पिता सचिन तेंदुलकर के नाम से आवेदन किसी अज्ञात लोगों के द्वारा डाला गया था। महेंद्र सिंह धोनी पिता सचिन तेंदुलकर के आवेदन फॉर्म में 90% मार्क्स से ऊपर डाला गया, जिस पर उनका नाम टॉप लिस्ट में था और जांच करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी पिता सचिन तेंदुलकर फर्जी पाया गया, जिस पर रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अज्ञात शख्स के नाम पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि ये एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था, किसी ने शरारत करते हुए उसमें कोई फर्जी नाम से आवेदन किया है, उसके विरुद्ध में पुलिस में एफआईआर कराया गया है। ये सब कितने लोगों को अभी वैसे फर्जी तरीके से आया है, कुछ जानकारी? अभी और कोई नहीं, फर्जी नाम से एक ही आया था, बाकी कैंडिडेट आ रहे हैं जो उन्होंने जानकारी भरी उसके आधार पर बुलाया गया था। तो अभी तक कितने फॉर्म हो गए हैं? फॉर्म तो बहुत हैं, फॉर्म लगभग अलग अलग करके 1000 एप्लीकेशन लेक्चरर के लिए, 800 यूडीटी के लिए और 600 एलडीटी के लिए लगभग प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन